तो चांद पर रोवर प्रज्ञान की यात्रा जारी है। चेस की दुनिया में इतिहास रचने की बारी प्रज्ञाना की है। 2 तस्वीरें आपके सामने होंगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर प्रज्ञान एक्शन में आ गया है। तो फीडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट में फाइनल भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद मैग्नस कार्लसन के साथ टाई ब्रेकर खेल रहे हैं। बिल्कुल, चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान ने चहलकदमी शुरू कर दी है और वहां की तस्वीरें खींचकर जानकारी जुटाकर इसरो तक भेजा जा रहा है। तो वहीं प्रज्ञानंदा चेस वर्ल्ड चैंपियन बनने की राह पर निकल चुके हैं, इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। भारत के प्रज्ञानंदा के सामने वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका है। इससे पहले 2002 में विश्वनाथन आनंद ने यह कीर्तिमान अपने नाम किया था। इस अहम मुकाबले पर हमारी नजर बनी हुई है। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के साथ प्रज्ञानंदा टाई ब्रेकर खेल रहे हैं। अब चैंपियन का फैसला आज रैपिड रेस के जरिए टाई ब्रेकर के माध्यम से होगा। अब इसके लिए नियम भी आपको बता देते हैं। तो टाई ब्रेकर में 25-25 मिनट की 2 बाजियां खेली जाएंगी। अगर इसमें फैसला नहीं होता है तब 10-10 मिनट की 2 बाजियां फिर खेली जाएंगी। यदि यहां भी चैंपियन का फैसला नहीं हो पाता है तब 5-5 मिनट की बाजी खेली जाएगी। नतीजा नहीं निकलने पर आखिर में 3-3 मिनट की बाजी खेली जाएगी। प्रज्ञानंद, आपको बता दें खेल पर हमारी नजर उनकी बनी हुई है, लेकिन फिलहाल बात रोवर प्रज्ञान की हम कर लेते हैं। तो गुड न्यूज ये है कि रोवर प्रज्ञान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर से आपको बता दें कि निकलने के बाद प्रज्ञान रोवर अब चांद की सतह पर बर्फ, पानी और दूसरे तत्वों की जानकारी जुटा रहा है। यानी चांद का दक्षिणी सिरा अब पहेली नहीं रहेगा लोगों के लिए। चांद के इस हिस्से की हकीकत और कई दिलचस्प पहलू अब दुनिया के सामने आने वाले हैं और चंदा मामा के इन रहस्यों का खुलासा करेगा रोवर प्रज्ञान। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. It's for the whole world, so that the other people get inspired to travel to moon and then find out and explore. I think there is a renewed interest in going to the southern part of the moon, hopefully to look for more of resources, natural resources that is suitable for human beings for its colonization or further expansion or traveling beyond moon. दुनिया भर की निगाहें इस वक्त रोवर प्रज्ञान पर टिकी हैं। वो जो जानकारियां जुटाएगा उसका विश्लेषण धरती पर किया जाएगा। इससे चांद के बारे में दुनिया की समझ में इजाफा होगा। So this rover will go down around for the surrounding, maybe a few hundred meters at best, and then try to analyze locally what is there. Of course, it will take close pictures to start with. Then, of course, it will try to look at the minerals and the water component, and also the helium-3 and so on, and type of seismic phenomena which may take place there, and again the type of rare atmosphere which is around the moon and its characteristics, the ionization effects and so on. So it's going to be a very unique experimental setup, and it is going to throw a lot of light on the origin of the moon and its behavior. चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जी हाँ, एक तस्वीर तो आपने देखी है। क्या खास, हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस पल को सेलिब्रेट किया और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, देश के हर शहर, हर कस्बे में कुछ इस अंदाज में लोगों ने चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न धूमधाम से मनाया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या आम और क्या खास, हर किसी ने इस ऐतिहासिक लम्हे को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की इंडिया गेट की हैं, जहां हाथों में तिरंगा और चंद्रयान 3 का मॉडल लेकर पहुंचे लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। साथ ही साथ जश्न में शामिल छात्रों ने देशभक्ति के गीत गाए।
दिल्ली के जैसा ही जश्न देवभूमि उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में भी दिखाई दिया। वहाँ भी लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर ढोल नगाड़े लेकर उतरे, जबकि कुछ लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। खासकर बच्चों का जोश और उत्साह तो देखने लायक रहा। तो वहीं केदार घाटी में लोगों ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें आम लोगों के साथ साथ साधु संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं देश की सरहदों की रक्षा करने वाले हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भी इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी एक तस्वीर जम्मू से आई। वहां सीआरपीएफ के जवान चक दे इंडिया गाने पर जमकर झूमे। साथ ही इन जवानों ने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए बधाई दी। आज हमारे जवान इतने उत्साहित हैं और खुश हैं कि ये जो हमारे को कामयाबी मिली है, इसमें हमारे जो साइंसदानों का जो योगदान रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है। हम इसके बहुत ही आभार प्रकट करते हैं कि हमारा इंडिया सब कंट्रियों से नंबर 1 पर चल रहा है। अभी बिहार का सासाराम हो या आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, हर किसी ने देश के नाम जुड़ी इस उपलब्धि का जश्न बड़े ही जोरदार तरीके से मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत ने चांद पे इतिहास रचा, जो बेशक हमारे लिए गर्व की बात है। इसरो के कड़ी मेहनत की वजह से चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हुआ, जिसका डंका पूरी दुनिया में बजा। आपको बता दें कि इस दौरान जहां एक तरफ भारत में जश्न का माहौल दिखा, तो दुनिया के कई नेताओं ने भारत को इस मून मिशन की उपलब्धि पर बधाई दी। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल अमेरिकी सरकार, इंडिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और इंडिया के लोगों को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर कामयाबी से उतरने पर दिल से बधाई देती है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड, जिन्होंने हिंदी भाषा में इसरो और भारतीयों को बधाई दी। हिंदुस्तान की कामयाबी का ये बधाई संदेश है। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 बुधवार को चांद के साउथ पोल पर उतरा, तो ये गौरवशाली पल थे। ऐसे में भारत की कामयाबी, उसके दम को देख दुनिया मुरीद हो गई है। अलग अलग देशों ने मून मिशन की कामयाबी पर भारत को बधाई संदेश दिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि इस अभियान में शामिल सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के लिए ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। हमें इस मिशन और अंतरिक्ष अन्वेषण में आपके साथ अधिक व्यापक साझेदारी पर गर्व है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर भारत के दोस्त रूस की तरफ से भी बधाई आई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग पर एक बधाई संदेश भेजा। उन्होंने लिखा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की सफल लैंडिंग के अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ा कदम है और निश्चित रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की ओर से की गई प्रभावशाली प्रगति का प्रमाण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेतृत्व और कर्मचारियों को नई उपलब्धियों के लिए मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी भारत को चंद्रयान 3 के लिए बधाई दी और इसे ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की सफलता का डंका बज रहा है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसरो की अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए भारत को बधाई दी। बेशक चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में भारत की एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये तो बस शुरुआत है, अभी और आगे जाना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फाइनल में चूके हैं प्रज्ञानानंद। हालांकि काफी उम्मीदें देशवासियों को और कड़ी टक्कर भी उन्होंने दी अपने प्रतिद्वंदी को, लेकिन कार्लसन को कड़ी टक्कर देने के बावजूद आपको हम बता दें 2 बाजियां ड्रॉ इसमें रही। टाई ब्रेकर से फैसला हुआ है, जिसमें प्रज्ञानानंद जो है वो इतिहास बनाने से, इतिहास रचने से चूक गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज चेस में काफी उम्मीदें थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल का ये मौका था जिसमें कि प्रज्ञानानंद चूक गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपनी प्लेइंग की मास्टरी एक तरह से दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने दिखाया है टाई ब्रेकर में, जिस तरह से आपको बता दें ये पूरा फैसला हुआ है। इतिहास रचने के कुछ ही कदम वो दूर थे, लेकिन भारत के प्रज्ञानानंद चूक गए हैं। लेकिन शुरुआत से ही उनका मैच जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे और नजर बनाए हुए थे, उससे ऐसा ही लग रहा था कि लगातार बेहद कड़ी टक्कर दे रहे थे वो अपने सभी प्रतिद्वंदी को। कार्लसन को प्रज्ञानानंद ने कड़ी टक्कर दी थी इस मैच में भी, लेकिन उसके बावजूद 2 बाजियां इसमें ड्रॉ रही और टाई ब्रेकर से इसका फैसला हुआ है। लगातार पूरा देश प्रज्ञानानंद के लिए भी उम्मीदें बांधे हुआ था। निखिल नाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, काफी उम्मीदें हमें प्रज्ञानानंद से थी और लगातार उनके जो हम देख रहे थे, जो उन्होंने मैच खेला वो जबरदस्त था, लेकिन आखिरकार इतिहास बनाने से लास्ट मोमेंट में हम कहें कि वो चूक गए। देखिए श्वेता, अगर आप इस पूरे मुकाबले को देखें तो सिर्फ फाइनल को देखें, एक तो पहले टूर्नामेंट पे नजर डालिए। ये बहुत ही मुश्किल टूर्नामेंट है जीतने के लिए। 128 प्लेयर्स जो हैं दुनिया भर के, जो दुनिया के सबसे टॉप प्लेयर हैं, 128 प्लेयर आते हैं, उसमें फाइनल में पहुंचना एक 18 वर्षीय भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन था कि वो फाइनल तक पहली बार वर्ल्ड कप के पहुंचे हैं। दूसरे भारतीय बने जो वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं विश्वनाथन आनंद के बाद। फाइनल में उनका मुकाबला होता है, मैं कहूंगा सिर्फ इस जनरेशन के नहीं, चेस इतिहास में माने जाने वाले सबसे दिग्गज खिलाड़ी के साथ। मैग्नस कार्लसन को लोग गोट कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन चेस। उनके खिलाफ उनका मुकाबला होता है फाइनल में। उस फाइनल में भी जो आप पहले 2 मुकाबले, जो पहले 2 दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, जो कन्वेंशनल चेस होता है, उसमें नतीजा आना चाहिए, वैसे उसमें भी नतीजा नहीं आया। पहले दिन, जो पहले 2 दिन एक गेम खेली जाती है, उसमें भी प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को ड्रॉ करने पे मजबूर कर दिया। तब आपकी एक ऐसी स्थिति आई कि जैसे फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट होता है, उसी तरह रैपिड फायर पे आप आज गए। और रैपिड फायर में कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस का, जो अनुभव था मैग्नस कार्लसन का, 31 वर्षीय कार्लसन जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, वो शायद आज उनको मदद किया जिसने। और प्रज्ञानंदा ने लड़ाई बहुत अच्छी की, लेकिन आज शायद एक बेहतर ओपोनेंट के खिलाफ 19 रह गए, ज्यादा पीछे नहीं रह गए। और खेल में भी निखिल कहते हैं ना कि आपका दिन होता है, तो आज शायद कार्लसन का दिन था, लेकिन प्रज्ञानानंदा जो कि भारत के प्लेयर हैं, उन्होंने कमाल का खेला। बहुत धन्यवाद निखिल आपका हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान हो चुका है, जिसमें आपको बता दें कि सरदार उधम सिंह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड, हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। साथ ही साथ फिल्म RRR को भी कई अवार्ड मिले हैं। तो सरदार उधम को बेस्ट हिंदी फिल्म, आलिया और कृति सनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। फिल्म RRR के खाते में भी कई अवार्ड गए हैं। आपको बता दें कि बेस्ट नॉन फीचर फिल्म के लिए एक था गांव, बेस्ट शॉर्ट नॉन फीचर फिल्म दाल भात जो कि गुजराती में है। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड RRR के खाते में। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट कोरियोग्राफी भी RRR के खाते में, वहीं बेस्ट स्पेशल इफेक्ट भी RRR के खाते में। स्पेशल जूरी अवार्ड शेर शाह को मिला है। तो सरदार उधम सिंह बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड इसने अपने नाम किया है। वहीं RRR के खाते में कई अवार्ड्स गए हैं, जिसमें कि बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट और स्पेशल जूरी अवार्ड शेर शाह को मिला है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुष्पा द राइज पार्ट 1 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है।
बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। बेस्ट कॉस्ट्यूम सरदार उधम सिंह के नाम रहा है। बेस्ट प्रोडक्शन भी सरदार उधम सिंह के नाम ही रहा है। बेस्ट एडिटिंग की अगर हम बात करें, गंगूबाई काठियावाड़ी को, आलिया और कृति को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन ने अपने नाम किया।